किसी भी टारगेट को लॉक कर सकते हैं और उसको ये फॉलो करके देख सकते हैं, अगर कोई वायलेशन करके जा रहा था तब उसको पकड़ सकते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, एक्सटर्नल लाइट सिस्टम है। तो ये बड़े जदीद ड्रोन्स हैं और इनके ज़रिए से, जिस तरह आपने बात की, हम जो हमारे चौक पॉइंट्स हैं या जो लाहौर के अंदर जहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है, तो वहाँ की हम एरियल सर्वेलेंस करके उसकी वीडियोस हासिल करेंगे। लाहौर के तकरीबन 130 के करीब चौक पॉइंट्स हैं, 1500 किलोमीटर टोटल रोड्स का जो हमारा स्ट्रेच है, जो सिटी ट्रैफिक पुलिस देखती है। तो इन ड्रोन्स को अभी हमें आई साहब ने 6 ड्रोन्स दिए हैं, जो कि आपको पता है बिल्कुल डीजी के स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स हैं। इनकी आपने बताया 4 से 8 किलोमीटर रेंज है, तकरीबन एयरबॉर्न या तकरीबन 3 किलोमीटर तक हो सकते हैं। थर्मल इमेजिंग की इसके अंदर फैसिलिटी है। जैसे जैसे लाहौर शहर की आबादी में इजाफा हो रहा है तो लाहौर शहर की ट्रैफिक के मसाइल में भी इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन इन मसाइल का हल कैसे निकाला जाएगा, इस हवाले से लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने कई ऐसे इकदाम पहले भी किए और अब नए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो है नई चीज़ें दरियाफ़्त की जा रही हैं और इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं ताकि लाहौर शहर की ट्रैफिक के मसाइल का हल निकाला जाए। AI की मदद से अब ड्रोन कैमरा जो हैं वो भी अब लाहौर शहर में घूमते हुए दिखाई देंगे। जहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक होगी वहाँ पर ये ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी को स्मूथ किया जा सके। इन ड्रोन कैमरास की जो रेंज है वो तकरीबन 4 से 8 किलोमीटर के दरमियान होगी और ये इर्द गिर्द के तमाम एरियाज़ की तमाम मैप्स को देखेंगे और ट्रैफिक पुलिस को इससे ये भी पता चलेगा कि इस जगह पर जो ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है या ट्रैफिक जैम हो रही है, इसका मसले का हल कैसे निकाला जा सकता है। इस हवाले से हमारे साथ आज CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए अब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, हमें प्लीज़ बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये एक सिटी ट्रैफिक पुलिस की एक काविश है कि हम लोग अपनी जो भी डिसीजन मेकिंग हो डाटा ड्रिवन हो, किसी डाटे की बुनियाद पे हो। और हमेशा से सिटी ट्रैफिक पुलिस आपने बात की कि हमेशा से प्रोग्रेसिव एक यूनिट है पुलिस का और हमेशा से ये इनोवेशन की तरफ और टेक्नोलॉजी की तरफ आगे जाता है। डिजिटल चलान हो, इलेक्ट्रॉनिक चलान हो, चीज़ें बहुत सारी जो लाहौर में इंट्रोड्यूस हुई पूरे पाकिस्तान में आगे जाके रेप्लिकेट हुई। लाहौर के तकरीबन 130 के करीब चौक पॉइंट्स हैं, 1500 किलोमीटर टोटल रोड्स का जो हमारा स्ट्रेच है, जो सिटी ट्रैफिक पुलिस देखती है। तो इन ड्रोन्स को अभी हमें आई साहब ने 6 ड्रोन्स दिए हैं, जो कि आपको पता है बिल्कुल डीजी के स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स हैं। इनकी आपने बताया 4 से 8 किलोमीटर रेंज है, तकरीबन एयरबॉर्न या तकरीबन 3 किलोमीटर तक हो सकते हैं। थर्मल इमेजिंग की इसके अंदर फैसिलिटी है। किसी भी टारगेट को लॉक कर सकते हैं और उसको ये फॉलो करके देख सकते हैं, अगर कोई वायलेशन करके जा रहा था तब उसको पकड़ सकते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, एक्सटर्नल लाइट सिस्टम है। तो ये बड़े जदीद ड्रोन्स हैं और इनके ज़रिए से, जिस तरह आपने बात की, हम जो हमारे चौक पॉइंट्स हैं या जो लाहौर के अंदर जहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है, तो वहाँ की हम एरियल सर्वेलेंस करके उसकी वीडियोस हासिल करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने जो AI के मुख्तलिफ टूल्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनके ऊपर हम उसको पॉपुलेट करके ये देखेंगे कि ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर करने के लिए इसमें हमारी इन्फोर्समेंट कैसे बेहतर हो सकती है। इसके साथ साथ वो जो एल्गोरिदम है वो हमें ये भी बताएगा कि इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कौन से डेफिसिट हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं रोड इंजीनियरिंग की या रोड फर्नीचर की, अगर वो जहाँ पर लगाई जाएँ तो ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पर कोई टर्न गैर ज़रूरी है तो उसको कहेगा इसको बंद कर दें। कहीं पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग होनी ज़रूरी है तो वो बताएगा ज़ेब्रा क्रॉसिंग करें। कहीं पर स्पीड लिमिट जोन अगर है तो वहाँ पर वो बताया जाएगा। तो ये जिस तरह आपने बात की कि इसका सिर्फ मकसद जो है वो ये है कि आपकी जो सफ़र है रोड्स के ऊपर वो महफूज हो और सहल हो और आपको किसी किस्म की भी उसमें दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आपने अगर किसी भी जगह पे जाना है तो आप बग़ैर किसी तख़ीर के और बग़ैर किसी दुश्वारी के आप वहाँ पहुँच सकें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि गूगल मैप लोग बहुत यूज़ करते हैं लाहौर शहर में स्पेशली, कि एक बड़ा शहर है लाहौर, तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी इतनी है कि ट्रैफिक का बहाव देख सके कि आगे कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो क्या ये फुटेजेस जो हैं गूगल मैप के साथ भी शेयर की जाएंगी कि ताकि शहरियों को भी इसकी कोई सहूलत मिल सके? जी, बहुत सारी एप्लीकेशन गूगल मैप्स है, वेज़ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि दुनिया में इस्तेमाल होते हैं इसमें रोड नेविगेशन के लिए। और उसमें जिस तरह आपने बताया कि जो उसके यूज़र्स होते हैं वो कहीं पर भी ट्रैफिक कंजेशन हो तो वो उसको रिपोर्ट कर देते हैं। कोई रोड पे अगर कोई चीज़ गिरी पड़ी है उसको रिपोर्ट कर देते हैं और फिर वो जो एप्लीकेशन होती है जब आप वहाँ से गुजर रहे होते हैं, अगर आपने बताया और मैं आपसे 2 मिनट पीछे चलूँ तो मुझे बताएगा कि यहाँ पर कंजेशन है या यहाँ पर वो है। तो इवेंचुअली हम उससे जो भी हमें मालूमात मिलेगी, हमारे मल्टीपल चैनल्स हैं,
आप लोगों के चैनल्स के ज़रिए हम उनको बता सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारा पेज है, उस पर हमारी काफ़ी साइजेबल पॉपुलेशन है और हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और हम काफ़ी आउटरीच हमारी बेहतर है। इसको मज़ीद बेहतर करेंगे और इवेंचुअली हमारी जो अपनी एक रास्ता ऐप है उसके ऊपर हम लोगों को बताएंगे। और जो आपने बात की, हम सोच रहे हैं कि इस तरह की एक ट्रैफिक की एक इंडिजिनस हम अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करें जो कि लोग उसको इंस्टॉल करें और उसके बाद हमें वो एप्लीकेशन के ज़रिए से पता चल रहा हो जिसमें ड्रोन्स और हमारी सारी टेक्नोलॉजीज़ कैमरास की वो डॉवटेल हुई हो, ताकि हम एक सिंक्रोनाइज और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से किसी एंड यूज़र को बता सकेंगे जी यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन है, यहाँ पर रोड ब्लॉकेड है, यहाँ की डाइवर्जन है, फास्टेस्ट रूट कौन सा, वो एल्गोरिथम इसको कैलकुलेट करके बताया जो वो ले सके। अच्छा, आपने रोड इंजीनियरिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात की। ये सबसे अहम चीज़ है लाहौर शहर में, क्योंकि लाहौर शहर की कई ऐसी रोड्स हैं जो अभी भी ज़ेर तामीर हैं और कई ऐसे यूटर्न्स और जो सिग्नल फ्री रोड तैयार किए गए हैं वहाँ पर अभी आर्टिफिशियल यूटर्न्स दिए गए हैं। जी, जितने भी झेल इदारे हैं, बेशक वो LDA है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उनके साथ हमारी रेगुलर कॉरस्पॉन्डेंस चलती है और मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये बहुत सारे ऐसे फ्लाईओवर्स देखे गए जिसमें हमने नोटिस किया कि जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहाँ पर जो मोटरिस्ट होता है वो ओवरहेड ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और उनसे उनका जानी नुकसान होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अकबर चौक के ऊपर ये जो अकबर फ्लाईओवर है, यहाँ पर 4 इंसिडेंट्स हुए थे, तो उनको हमने रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने के बाद अब उसके ऊपर जो है वो कलवर्ट्स के ऊपर जो है वो प्रोटेक्टिव वो लगा रहे हैं, उसके ऊपर रेलिंग्स लगा रहे हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो भी जाए जो मोटरिस्ट है वो उस फ्लाईओवर से नीचे न गिर जाए। तो हम इस तरह की बहुत सारी इंटरवेंशंस जो होती हैं, हमारी एक रोड इंजीनियरिंग का अपना एक हमारा यहाँ पर ब्रांच है, इसमें कुछ अफसरान हैं और जो कि पूरी इस तरह की चीज़ें जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, देखते हैं, जाके विज़िट करते हैं और उसके बाद जो अपनी हमें अपनी दानिश में हमें समझ आती है वो हम कंसर्न अदारे को लिख देते हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसको। जी बिल्कुल, सिटी ऑफ लाहौर हमारे साथ अब्दुल रहीम शराजी साहब मौजूद थे और ये हमें बता रहे थे कि किस तरह लाहौर ट्रैफिक पुलिस जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करी, स्पेशली अब ट्रैफिक के मसाइल को काबू करने के लिए ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया जाएगा और स्पेसिफ़िक ऐप्स के ज़रिए जो है लोगों को गाइड किया जाएगा और उन फुटेजेस के ज़रिए ये चीज़ जाँचने की कोशिश की जाएगी कि किसी जगह पर ट्रैफिक अगर उसमें खलल पैदा होता है या जैम होती है तो उसमें रोड इंजीनियरिंग या ट्रैफिक इंजीनियरिंग का कोई मसाइल तो नहीं है और उसको कैसे हल किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस ड्रोन कैमरास की टेक्नोलॉजी से अब लाहौर ट्रैफिक पुलिस जानने की कोशिश करेगी और उम्मीद है हमें भी कि इससे लाहौर की ट्रैफिक में जो जाम होने के मसाइल और इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, लोग अपने स्कूल्स में, कई एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं ट्रैफिक में, तो इस तरह के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। जी।